मैं पुष्पा सोनी, आपका जयम समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। बीजेपीला 7-11 ची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनवून टाकली ती MJP म्हणजे मेहता जनता पार्टी मात्र मीरा भाईंदरच्या जनतेच्या विरोधात आहे। त्यामुळे आजची लढाई ही सेना विरुद्ध भाजपा नाहीये, तर आजची लढाई ही नरेंद्र मेहताचा अहंकार आणि सरनाईकांचे संयमी संस्कार याच्या विरोधामध्ये आहे। आणि त्यामुळेच आज ज्या ठिकाणी सांगितलं गेलं की आमचे नेते महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री महोदय प्रतापजी सरनाईक साहेबांनी श्रीकृष्णासारखी शिष्टाई करण्यासाठी जेव्हा ते तुमच्याकडे आले त्यावेळेला तुम्ही 50 मिनिटं त्यांना वाट बघायला लावलीत। लक्षात ठेवा, चक दे इंडिया मधला शाहरुख खानचा डायलॉग है कि ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, तो नरेंद्र मेहता याद रखना ये 50 मिनट तुम्हारे पराभव का इतिहास लिख देंगे। जब जब आईना देखोगे ना, जब जब आईना देखोगे तो याद आएंगे ये 50 मिनट, क्योंकि एक एक मिनट का हिसाब एक एक नगर सेवक होगा और 50 मिनट के बदले 50 पार का इतिहास लिखा जाएगा। तुम घमंड करते हो, लेकिन याद रखना कि तूफान में कश्तियां और घमंड में बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती है। अरे अहंकार तर रावणाचा सुद्धा टिकला नाही। ज्याप्रमाणे रावण सोन्याची लंका बनवून बसला होता, तसेच तुम्ही या मीरा भाईंदर मध्ये 7-11च्या नावावर 7-11च्या नावावर मीरा भाईंदरचा 7-12 तुमच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करताय। ज्या पद्धतीनं रावणानं सीता माईवरती वाईट नजर टाकली होती, त्याच पद्धतीनं तुमच्यावरती सुद्धा बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे। आणि मी देशामध्ये एकमेव असा उमेदवार बघितलाय की ज्याचे अपराध तो स्वतः प्रतिज्ञापत्रात सांगतोय की माझ्यावर 420 गुन्हे दाखल आहेत, माझ्यावर भूखंड लाटलेल्याचे गुन्हे दाखल आहेत, माझ्यावरती बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे। आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यावरती जामिनावर बाहेर असलेले तुम्ही, जिनी बलात्काराचा आरोप केला तिला तुम्ही तिकीट दिलंय। अरे मीरा भाईंदर में ये ऐसी कैसी महाभारत रची जा रही है? मीरा भाईंदर में ये ऐसी कैसी महाभारत रची जा रही है कि द्रौपदी और दुर्योधन एक साथ एक ही पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस दुर्योधन को देखिए, ये पूरा काला चिट्ठा मेरे पास है। काली रात खत्म हो जाएगी, लेकिन नरेंद्र मेहता के काले करतूत नहीं खत्म हो गए। और इसी वजह से मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगी कि एक तरफ वो अहंकारी इंसान है ज्यांनी सामान्यांच्या घरावर दरोडा टाकला, महानगरपालिकेच्या जागा बळकावल्या, अपना घर को अपना बापनु घर बना दिया, ज्याने आरक्षित जमिनी लाटल्या कि वो समझते हैं कि ये शहर उनकी जागीर है, वो समझते हैं कि ये शहर उनकी जागीर है, उनकी मुट्ठी में मीरा भाईंदर की तकदीर है। लेकिन वो भूल गए कि वक्त बदलता है हर किसी का, अब जनता के हाथों में उनके जुल्म की आखिरी लकीर है और जनता 15 तारीख को उनके जुल्मों का हिसाब करेगी। दुसऱ्या बाजूला आमचे आदरणीय प्रतापजी सरनाईक साहेब आहेत की ज्यांनी लता मंगेशकरांच्या नावानं अत्यंत सुंदर वास्तू उभी केली, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावानं अतिशय सुंदर सौंदर्यपूर्ण वास्तू मीरा भाईंदरला दिली, आपल्या मातोश्री इंदिराबाई सरनाईकांच्या नावानं कॅशलेस हॉस्पिटल। आणि काय सांगू, वेळ संपेल परंतु सरनाईक साहेबांची कामं संपणार नाहीत। मी एवढंच म्हणू इच्छिते की विकास के मोती ये सबको लुटाते चलते हैं, विकास के मोती ये सबको लुटाते चलते हैं। अगर चलते हैं तो सारे जमाने को साथ लिए चलते हैं। सरनाईक साहब के बड़प्पन का
मैं बयां करूं तो भी कैसे। सरनाईक साहब के बड़प्पन का मैं बयां करूं तो भी कैसे। ये शख्स आसमान है फिर भी सर झुका के चलते हैं। ही नम्रता, हे संस्कार, ही शिवसेनेची ओळख आहे। ही आदरणीय प्रतापजी सरनाईक साहेब यांची ओळख आहे। आणि आणखीन एक सांगते, नरेंद्र मेहता जी, कान खोल के सुन लीजिए कि बीजेपी तुझसे बैर नहीं, लेकिन नरेंद्र मेहता तेरी खैर नहीं। और अगर आप खुद को बहुत बड़े 30 मार खान समझ रहे हैं तो मुझे केजीएफ का यश का एक डायलॉग याद आता है। केजीएफ सिनेमा में यश कहते हैं, इफ यू थिंक यू आर बैड, इफ यू थिंक यू आर बैड, रिमेंबर एकनाथ शिंदे साहेब इज युअर डॅड। त्याच्यामुळे जंगलात राहून वाघाशी, जंगलात राहून वाघाचा, मीरा भाईंदर मध्ये राहून सरनाईक साहेबांचा आणि महाराष्ट्रात राहून ठाण्याच्या दाढीचा कधी नाद नाही करायचा। आणि त्यामुळेच जे लोक आदरणीय सरनाईक साहेबांना भाईजान म्हणतायत तो याद रखो, हाँ है वो भाईजान। अरे आपके जैसे बलात्कारी बनने से लाड़की बहन के भाईजान बनना बहुत अच्छी बात है वो हमारे भाईजान, वो बजरंगी भाईजान है जो जुल्म की लंका जलाएंगे और बजरंगी भाईजान के तरह जात धर्म भाषा प्रांत का भेद मिटाकर इंसान को इंसान से जोड़ेंगे। वो मीरा भाईंदर के बजरंगी भाईजान, रावण की लंका जलाने वाले बजरंगी भाईजान हमारे प्रताप जी सरनाईक साहब है। उशीर झालाय त्यामुळे जास्त वेळ घेत नाही, फक्त एवढंच सांगते की येणारा काळ हा शिवसेनेचा आहे। 15 तारखेला शिवसेनेच्या धनुष्यबाणासमोरचं बटन दाबून आपल्याला विजयाचा इतिहास लिखायचा आहे। आणि त्यामुळेच एकच गोष्ट सांगते की एका शाळेमध्ये मुलं गोंधळ करत होती, शिक्षकांनी वेगळे वेगळे कागदाचे तुकडे दिले, म्हणाले देशाचा नकाशा आहे जोडून दाखव। एका विद्यार्थ्याने एका मिनिटात जोडला आणि गेला। सरांना वाटलं की एवढा मोठा देश तू कसा जोडला। तो मुलगा म्हणाला की मी राज्याला राज्य, तालुक्याला तालुका, जिल्ह्याला जिल्हा मी जोडत बसलो नाही, नकाशा उलटा केला। मागे माणसाचं चित्र होतं, मी माणसाला माणूस जोडत गेलो, बघितलं देश आपोआप जोडला गेला होता। ही शिवसेना आहे जी जोडण्याचं काम करते, तोडण्याचं काम करत नाही। आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या आगमनानंतर आपण सगळेजण बघणारच आहोत की एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरनाईक साहेबांनी जो कायापालट केलाय त्याला कौल देण्यासाठी शिवसेनेचा विजय मीरा भाईंदर मध्ये होणार। ही काळ्या दगडावरची भगवी रेग आहे। आणि तरी सुद्धा जर कुणाला खुमखुमी असेल तर त्यांना जाहीर आव्हान है कि आ जाओ ए सितमगर हम हुनर आजमाते हैं, आ जाओ ए सितमगर हम हुनर आजमाते हैं, तुम तीरो तलवार आजमा लो हम जिगर आजमाते हैं। ही जिगर शिवसैनिकाची आहे जी कधीच कुणासमोर झुकणार नाही। 16 तारखेला विजयाचा भगवा मीरा भाईंदर मध्ये लहरणार याच्यात अजिबात शंका नाही। एवढंच बोलते आणि थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम। मैं इतना ही कहूँगा कि मीरा भाईंदर की जो महापालिका का चुनाव है ये विकास के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रताप सरनाईक जी ने जितने काम किए हैं वो तो लोगों के सामने है। जनता काम चाहती है, विकास चाहती है। और यहाँ पर मैंने आंकड़े भी गिनाए कितना निधि यहाँ पर विकास प्रकल्प में खर्च हुआ है। यहाँ कंक्रीट के रोड बन गए, या पीने के पानी की व्यवस्था होगी, यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल हुआ, कई समाज के भवन हो गए, ऑडिटोरियम हो गया, कितना कितना काम यहाँ पर किया है। तो लोग काम को
तवज्जो देते हैं, काम को प्राथमिकता देते हैं, काम बोलता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर एक साथ में आया है, जुड़ा है, वो निश्चित रूप से इस महापालिका में शिवसेना का साथ देगा, डेवलपमेंट का साथ देगा और जरूर शिवसेना का परचम ये मीरा भाईंदर पे फहराएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।